फिलहाल जो है आप भिवानी हल्के का जो सबसे बड़ा गांव है बामड़ा, जिसमें जो है 8,500 लगभग वोट है, उड़े तो बिलोंग करें कृष्ण शर्मा जी। आप देखने लाग रहे हो स्क्रीन पे, और लगातार जो है समाज सेवा भी करने लाग रहे हैं और एमएलए के पद के उम्मीदवार है। और काफिला आप देख सको, काफ़ी लंबा काफिला यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है। और कैसे इकट्ठे हो रहे कैसे नहीं, वे चीज़ें पूछेंगे। और कब तक समाज सेवा में जुड़ रहे हैं, एक बार तो सब पहला जी हमारे दर्शकों राम राम करके कृष्ण जी। सब दर्शकों को राम राम जी। और तबीयत तो ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है जी। तो समाज सेवा में आप कब तक जुड़ रहे हो? समाज सेवा में 20-25 साल से जुड़ रहा हूँ जी मैं। वहाँ गांव कॉलोनी के अंदर दिल्ली रेजिडेंस है मेरा, गांव बामला है, यहाँ भी मेरा परिवार रहता है। और वहाँ वेलफेयर एसोसिएशन का 3 बार प्रधान बैठा बना है, कोई वो नहीं है। तो ये राज 2 गांव में मंदिर बनवाए बाबा खेड़े वाला पे, एक परशुराम धर्मशाला में जो योगदान दिया था 1 लाख रुपए। और खिलाड़ियों के लिए जब भी मेरे को कोई बुलाता है, जहाँ भी बुलाता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ और योगदान। मतलब रोड पर आए जो जैसे अभी हम चुगर देगा भाई कृष्ण बामड़ा हो रही है, तो ऐसा किया जादू कर दिया आपने लोगों के ऊपर? मैंने तो क्या कर दिया, परमात्मा ने बाबा खेड़ा कर रखा, जो भी है पब्लिक के समाज सेवा में रहता हूँ, इसलिए पब्लिक का जादू की पुड़िया तो ना जी, ऐसी कोई जादू की पुड़िया मेरे पास नहीं है। हम भी गांव में गए थे, गांव के लोग तो बातचीत भी करी भाई कृष्ण बामड़ा ऐसा क्यों हो गया भाई, हर रोड पे जो हर लोग का की जुबान पर जो कृष्ण बामड़ा हो रही है, तो लोग भी कहने लग रहे कि भाई हाँ एक तरफा हो आप गांव की तरफ से। देखो इतना बड़ा गांव होने के बाद भी जो एक तरफा, बचपन से ही जवान होके गांव से निकल गया, बुढ़ापा आ गया, 60 साल का होने में जा रहा हूँ। जब तक मैं गाँव में पहुँचता हूँ दिल्ली से। हाँ जी। तो आप दिल्ली रहो कहने की बात? हमारा फिलहाल दिल्ली है मेरा। गाँव में मेरा परिवार के आदमी सारे रहते हैं, मकान भी मेरा गाँव में है। तो मैं चाहता हूँ बुढ़ापे में आके अपने जन्म स्थल पे आके पब्लिक की सेवा करूँ। फिर जैसे आप दिल्ली रहो तो लोग यहाँ पे सेवा कैसे करोगे? क्या भाई, मेरा मकान है जी, उड़ता आके अगर लोग मेरे को जिताएंगे और मेरे को अगर टिकट का मौका मिलता है, बुढ़ा साहब जिसको भी टिकट का मौका दे, ये नहीं है कि मेरे को दे, अगर मेरे को देगा, मैं कांग्रेस का छोटा सिपाही हूँ और 25-30 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जो बुरा टाइम था कांग्रेस का, 10 साल नहीं था, मैं जब भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ने के विचार। वो उनकी मर्जी है, टिकट दे ना दे, जिसको भी टिकट देंगे मैं उसका साथ भी दूँगा। कृष्ण जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप एक वोटर में क्या चीज़ देखो कि भाई वोटर जो है, एक वोटर आपने वोट दे, तो वो चीज़ आप क्या देखो? वो वोट दे, मेरा प्रेम है, भाव है, जो भी है मेरा लगाव, जो देख ला तो मेरा स्वभाव को देखते हुए जो भी है वो उनकी सोच है। बिल्कुल। और समाज कार्य जो है, आप समाज सेवा भी करने लग रहे हो, लगातार करने लग रहे हो, 25 साल लगभग आप बताने लग रहे हो, यानी कि 25 साल तक आप लगातार सेवा करने लग रहे हो। वहाँ भी भंडारे वगैरह लगाता हूँ मैं, शिवरात्रि का भी लगाता हूँ। अच्छा, तो कितने पहलवाना की आवाज़ की बात करें या कि मैं और की बात करें, आवाज़ उठाने की भी काफ़ी आप चर्चित रहे हो इस मामले में? हाँ, पहलवाना का सहयोग रहा जी। मैं कहीं भी कोई दंगल कराता रहे, मेरे को बुलाता है, मान सम्मान देते हैं पहलवान भी, और मैं भी जैसा मेरा योगदान होता है मैं उनको दे के आता हूँ। अच्छा, अगर टक्कर की बात करें तो टक्कर किसी रहने वाली है? टक्कर तो इस टाइम जो है हुड्डा साहब के ऊपर हाईकमान की, राहुल गांधी की जो है, मेरे ख्याल से टक्कर नहीं है आपकी बात, एक तरफा। खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हरियाणा में जो है हुड्डा की जो है बहुत भारी बहुमत से 70 से 75 सीटें आएंगी, पब्लिक की जुड़ाव है। अच्छा, ये फिलहाल जो है कल परसों में बीजेपी ऑफिस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी रामचंद्र जांगड़ा जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी तो जो है बिन बुद्धि के है, कुछ भी कहते हैं। वो उनकी सोच है जी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की टक्कर का आज के दिन संसद में भी जब बोल रहा है तो उसका जवाब नहीं है किसी के पास। वो उनकी अपनी सोच है, जो कोई कुछ कह दे, हर आदमी का किसी का अपना मुँह थोड़ी पकड़ा था। बीजेपी जो रामचंद्र जांगड़ा जी है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी भारत देश है, भारत राष्ट्र मतलब राष्ट्र है। ऐसा नहीं, ये किसी पार्टी का देश नहीं है, ये पब्लिक का देश है। संविधान में विश्वास करते हैं, बाकी जो वो कह रहे हैं वो जवाब वही देंगे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप सत्ता में हो तो लोग किस प्रकार से सेवा करोगे? मेरे से तन मन धन से जितनी भी हो सकेगी मैं उससे पूरी कोशिश करूँगा, अगर लोग मेरे से जो नाराज ना हो। बिल्कुल। हाँ जी, आइए आज भाई साहब राम राम। क्या नाम जी? रणवीर, बामड़ा थे हो? बामड़ा से। अच्छा, कृष्ण जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कृष्ण जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल। समाज सेवी है, शुरू से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, और अगर हुड्डा साहब एक बार मौका देते हैं तो बिल्कुल विकास करेंगे भिवानी का। राम राम साहब, और ठीक ठाक हो? बढ़िया। तो कैसा यहाँ पे माहौल देखने को मिलेगा? माहौल तो भाई पापा ही बताऊंगे इसका तो। अच्छा, हाँ, बाकी सपोर्ट है अपनी तरफ तो पूरी। क्या बाकी करे अपने। हाँ जी, क्या करे
मैं प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का हाँ है जी। करो, ये भी भाई होगा। हाँ अच्छा अच्छा भाई देख सो कृष्ण जो शर्मा। अच्छा ये मित्र मंडली आ गई नहीं दिल्ली से आई है अपने हरियाणा ये गांव के बामड़ा के भी हैं, दिल्ली से भी हैं। अच्छा तो कृष्ण जी सबसे बड़ा जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का अपना गांव हो गया बामड़ा, और एक तरफा आप बताए जा रहे हो तो भीड़ भी आप देख सको भाई, हमारा गांव- पूरा गांव जो है यार गाड़िया काफले की बात करें तो गाड़िया काफला भी आप देख सको, और पूरा गांव जो है कृष्ण शर्मा कहने लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? आज से 45 साल पहले हमारे गांव में टिकट मिली थी चौधरी बलबीर गरेवाल को। अच्छा अच्छा उस टाइम पूरा गांव ने इकट्ठा होके सहयोग भी, और वोट किसी दूसरी पार्टी को गया नहीं था। हमारा गांव की ये एकता है, और मैं इसी एकता को गांव को जो है बड़ी तारीफ करता हूँ। अगर गांव का कैंडिडेट आता था हमारा गांव में ये एकता है, वो बाहर वोट 36 बिरादरी का 4 गांव और पड़ते हैं साथ में, सांगा, फुलफरा, ढैणी और नौरंगाबाद। वो भी एक परिवार की तरह ही बामड़ा ही माना जाता है। मतलब पूरा बामड़ा एक है, बामड़ा ही कह सकते हैं। अच्छा एक तरफा फिर वो एक तरफा है। चलो भाई देख सको आप लोगों की भीड़ और जो गांव का प्यार है, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, तो यो भी आप देख सको। आ जाओ कौन से आओ जी। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया जी। तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक? ठीक है जी। तो क्या कहना चाहोगे कृष्ण जी के बारे में? अच्छे कार्यकर्ता इनके हमने देखे, पोस्टर भी अच्छे वर्कर हैं, मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सत्ता मान आओगे या नहीं आओगे? हाँ, अलग है। 90% चांस कांग्रेस के हैं। बिल्कुल 90%। अगर टक्कर की बात करें तो टक्कर नहीं है हरियाणा में, नहीं है। नहीं है। एक 60-40 के संकेत लग रहे हैं। अच्छा 60-40 50-50 नहीं है। 50 भी नहीं है। अच्छा अच्छा तो क्या कहना चाहोगे? कहना के बल्ले बल्ले से बल्ले बल्ले हाँ, से। कांग्रेस फुल। अच्छा अच्छा हाँ बीजेपी तो क्यों कर रुष्ट हो रहे तो? के बीजेपी ने मार चोटी क्या कर दिया बीजेपी ने? गाड़ मत दो। हाँ ऐसे कर दी बीजेपी को, नाम है नाली ने। बीजेपी भ्रष्टाचार से मोदी ने नाश कर रखे देश को। हरियाणा में तो मारा तक तो पलट दिया मोदी को, और 6 महीना बाद में मध्यावधि चुनाव लोकसभा को। भाई मेरी बात सुन, इसका न 3 चीज है भाई। हिंदू हिंदू मुसलमान है, हाँ, और भाई मंदिर है, हाँ, और जात पात है। बस 3 है। नफरत, झूठ और पाखंड, सारे पाखंडी है। इसके ऊपर 7-10 साल से चल रही है। जितने भी गांव में बच्चे सुबह प्रैक्टिस करते थे, एक भी बच्चा ये उम्मीद लेके प्रैक्टिस नहीं कर सकता भाई मैं कल नौकरी लग भी जाऊंगा। किसी के माँ बाप के सपनों पर पानी फिर गए। मेन समस्या ये आ गई, भविष्य की उम्मीद नहीं रही नौजवान बच्चों को। सबसे बड़ी बेरोजगारी करी थी भाई 10 साल में या डी ग्रुप वाली, इसमें फिर लटकाई छोड़ दिया। सबसे बड़ी इस तरह कोई बता दो भर्ती क्लियर करी हो तो कोई भर्ती क्लियर नहीं की। या जो यार बीजेपी सरकार है बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो नाम ले उसके बारे में बिना खर्ची पर्ची ने की करया की है ये तो बताओ। बिना खर्ची और पर्ची के एक बात और बताओ, इनने कोई आज भर्ती पढ़े करी लिखे भी है के? खर्ची और पर्ची की है, ये कौशल में जो लगा रही है ना, वो बैग खिड़की से लगाती है जी, तो उसमें पता नहीं कोई भी वो कौन हो, उसमें बैग थोड़ी देखते हैं इसमें नंबर। बिल्कुल सही बात है। जो कौशलता लगा रहे हैं उसमें पता है कि किसी बच्चे कितने नंबर है, किसको लगा लिया, उसमें कोई लेते हैं इंटरव्यू को, उसमें वो करते हैं, वो खर्ची पर्ची है और क्या है। 2000 बालक तो भी दूसरी परीक्षा देंगे, ये मान जो 12 भी ना कर दी भविष्य कह थोड़ी बोले नौकरी लाऊंगा, नौकरी लाऊंगा केस है। डिटेल देख ले तू। आजादी हुई उस दिन की बात बता दूं मत ना, टूटी जूती हो देख रहा है ना, मेरी बात सुन ले तू। आजादी हुई उस दिन की जड़ बताऊं तो ना, आज टूटी जूती होया करते और पाटा कुर्ता होया करता भाई, कारी लागोड़ा और टूक टूक के मोहताज था देश। और कांग्रेस ने सब कुछ करा, कांग्रेस ने हर चीज करी हैं। आज हर चीज कांग्रेस ने करी, नहर लाई, पानी लाया, रोड बनाए, स्कूल बनाए, रेल निकाली, सब कुछ करा, शिक्षा दी। अच्छा और आज कुछ नहीं करे यार, पाखंड इतने जिसका कोई अंदाज नहीं, झूठ इतनी है जिसका कोई अंदाज नहीं, नहीं झूठ बोला यो। गांव में एक बात और पूछूं भाई, काम करे कांग्रेस ने सारे करे, आप कहने लग रहे हो, तब फिर जो है लोगों ने क्यों ना चुनी? अरे लोग क्यों नहीं सुनी? पाखंडी आगे भीतरी घात कर दियो वो धर्मवीर ने, किरण ने वो करवा दियो ना से। पाखंडी पाखंड है ये सारे। किरण चौधरी के बारे में क्या कहते? अरे किरण चौधरी की कीमत स्वयं या बंसीलाल की कोनी हुई, या सुरेंद्र की कोनी हुई, या पूरे देश की होगी। और इनकी और कृष्ण शर्मा के बारे में एक्चुअली बात ऐसे है ना सर, जिन बच्चों के अभी मान लो भाई कह रहे हैं कि एग्जाम फिर से लेंगे, उन बच्चों की क्या गलती है उसमें? भाई सरकार को पूरा सिस्टम जो
एग्जाम लिया है उन्होंने, और अब फिर उनकी तलवार लटका दी उनके ऊपर, तो जॉब रहेगा कहाँ? सही बात। भाई माँ बाप की ने तो बड़ी मेहनत से बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं, और उनकी बड़ी उम्मीद होती है कि जी हमें है ना भाई कि बच्चे को छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, परिवार पढ़े, और ये सरकार उसके ऊपर ऐसे करती जा रही है। लेकिन ये जो मोटा सिराला अमित शाह का त्यागी के कोनी आउन दे उल्टी। भाई साहब क्या नाम है अपना? सज्जन कुमार भूरिया। सज्जन जी, हाँ जी। चलो। तो ये परिस्थिति सर कांग्रेस में कभी नहीं आई। जो बच्चा लग गया वो लग गया, लेकिन यहाँ तो दे लीजिए है ना, कभी पेपर लीक हो गया, पोस्टपोन कर दो उसको। कितनी बार मतलब बच्चा कितनी बार पेपर देगा, उसको तो मेंटली इतनी टेंशन हो जाती है, कई बच्चों ने तो आत्महत्या तक कर ली। सुसाइड भी कर जाते हैं। बिल्कुल करें। सही है। देखो अब जो लगातार मेहनत करे हैं और फिर उनकी एज लिगड़ बिल्कुल अभी नहीं सर, अभी ये देखो मेरे गांव में मैं करीब 2-4 साल से देख रहा था, बच्चे डेली रोड के ऊपर सुबह प्रैक्टिस करने जाते थे, लेकिन ये अग्निवीर लाने की पश्चात में लोगों ने उसका है ना, मतलब उनका मोरल डाउन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई 4 साल में भाई मैं खुद है ना धक्के खा के आ रहा हूँ फौज में। अच्छा, आप भी फौज? हाँ, लेकिन मेरे को पता है 4 साल के अंदर सही मायने में जानकारी नहीं होती सिस्टम की। 4 साल बाद तो सीखता हाँ, सीखता है बंदा। बिल्कुल। 3 साल के बाद में तो रेगुलर होता है वो। जी। और इन बेवकूफ़ों ने क्या किया है, 4 साल में प्रधान बना दिया, घर ही भेज देंगे, क्या कर ले भाई घर ही आके। अब हम तो ये जानते हैं जी, जो आदमी फौजी होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि 20 साल में वो पेंशन आ जाता है, बिल्कुल है ना। तो 20 साल के अंदर आके उसकी मेन जिम्मेवारी 20 साल के बाद शुरू होती है। भाई बच्चे को शादी करना, मकान बनाना, 20 साल तक तो वो वहीं धक्के खाता है। सही बात है जी। समाज के अंदर उसको कोई जानकारी नहीं होती उसको आने के बाद में। फौजी आदमी ऐसे एक मतलब सीधा साधा आदमी होता है, उसको समाज की कोई जानकारी नहीं है। आते हैं तो उन्हें सरपंच बनाते हैं, वो बेचारा की लुगा चुगा ले आके वो सरपंच बना दे, वो बैठा दे, फिर बैठा रहे बैठाई। भाई साहब ये जो है एक मुद्दा घना तगड़ा चल रहा है, जो राहुल गांधी ने नू कही थी, अगर सत्ता में आ गए तो 8500 रुपये खटाखट खाते में पड़ेंगे, तो उसने लेकर लोग बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी जो है उम्मीदवार है या बीजेपी अध्यक्ष है या नेता कोई भी, वो भी इस बात ने उठा कि भाई राहुल गांधी के 8500 रुपये खटाखट ईव कड़े गए। देखो जी, ये उनका कोई राजनीतिक मुद्दा होगा, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का आरएसएस का मैनिफेस्टो का कंपेयर करें जी तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है आम जनता के हित में है। बिल्कुल। इसमें हर वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, फारसी, जैन, सिख, जो भी सभी की भलाई का काम करता है इस मैनिफेस्टो में। और ये दक्षिणपंथी लोग हैं ना, ये कट्टर नफरत, झूठ और पाखंड में चलते हैं। इनसे आम जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। और ये मुसोलिनी के मतलब अनुयायी हैं, जो इटली का फांसीवादी नहीं था, उनकी जनरेशन है ये आरएसएस। जी। इनने कोई मतलब नहीं, इनको जनता को भटका के सत्ता पे काबिज रहना है। आप खुद बुद्धिजीवी हो, 10 साल में बताओ कुछ किया? ये ऊपर नीचे 10 साल सरकार रहेगी, तो आपके एरिया में किए कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो है। लोग भटका दिए। एक आध को चीज को और इतनी वो भी खत्म हुई है हमारे गांव में सर। किरण कागड़ से ये बोल रहे हैं, किरण कागड़ से बस कुछ नहीं हो रखा सर, नथिंग है। हाँ, और आगे भी हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हाँ, अभी ये कांग्रेस आएगी, इससे बड़ी उम्मीद है, बच्चों को भी उम्मीद है। भाई आगे एक बात बताओ सर, घर में MA BEd करता है वो बच्चा, माँ बाप क्या नहीं खर्चा करता उसके ऊपर, और वो बच्चा आज घर में मायूस होकर बैठा है, उसकी ज़िंदगी फिर वो कैसे जिएगा? हुआ वह बात है, अगर डिग्री की बात करें तो लोग डिग्री लेके भी चढ़ाई बजा। बिल्कुल सर। एक बात बताओ सर, आज है ना, मैं मेरे परिवार की बता रहा हूँ, मेरे परिवार में एक बच्चा MA BEd करके बैठा है, उसको क्लास 4 की डिग्री नौकरी मिली है। क्या मायने रखता है वो? भाई ग्रुप D क्लास 4 ही तो है, और क्या है वो? क्लास 2 का आदमी क्लास 4 में काम कर रहा है, क्लास 2 तो ऑफिसर लगना चाहिए, लेक्चरर कांग्रेस होती तो आप मानो इस चीज ने भाई। हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ। टक्कर की बात करें तो भाई सब यहाँ टक्कर किसी? यहाँ टक्कर में कोई नहीं सर, ओनली कांग्रेस। हाँ, कहते वो भी जो है फिर बीजेपी में जाकर बैठ ना ऐसा सिस्टम है तो नहीं भाई। अच्छा। और लास्ट में क्या कहना चाहोगे? बस लास्ट में ये है सर, हम तो पब्लिक को यही कहेंगे, भाई जितने धक्के खा लिए ना वो खा लिए, आगे सुधर जाओ और जी खोल के समर्थन करो कांग्रेस का। एक और चीज मैं पूछूंगा अंकल। हाँ, भविष्य बनाना है ना, बिल्कुल। तो सर इसी का सहयोग करो, क्योंकि 70 साल में जो जॉब दिए हैं, भाई हमारे माँ बाप ने नौकरी करी थी तो कांग्रेस ने दी, हमने भी नौकरी करी, उस टाइम कांग्रेस थी। लेकिन ऐसा निकम्मी सरकार मैंने पहली बार देखी है, जिसने पब्लिक को मारा है, काटा है। हिंदू मुसलमान नहीं, मैं एक बात कहना हुआ, मुसलमान आदमी कौन के? राम मंदिर जो है अधिकार था या नहीं था?
तो काय का अधिकार है? किसका अधिकार था? आस्था है वो तो। हमारा भी मंदिर तो गांव में भी होता है ना। हमने हमारे मंदिर में दादी रानी का मंदिर है, सबसे बड़ा हमारा एरिया में वो मंदिर है। लोगों की पूजा पाठ करने आस्था वहाँ करते हैं। मंदिर में एक बात बता दूँ, वहाँ करोड़ों रुपया लगा दिया, खाने को देगा क्या मंदिर? रोजगार दे दो, 5 लाख बच्चों को रोजगार दो, फिर मानेंगे हाँ मंदिर है। काय का मंदिर? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, कोई माने तो माने। क्या कह रहे थे अंकल? वो बोलेगा ऐसे ही इधर कर। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अंकल जी, जो ही कांग्रेस सरकार जल्दी लोगों के प्लाट देने लाग रही है और स्कीम में बनाने लाग रही है, जल्दी भाई नौकरी भी लोगों ने देने लग रहे हैं। वो कौशल के रोजगार फार्म थे वे निकालने लग रहे थे, इस बारे में क्या लगे? यो डर है या कुछ और है? ये एक लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ नहीं करेंगे, ये जुमला है। कौशल रोजगार में लगा दें थोड़े बहुत और भर्ती निकाल करके उसको अटका के छोड़ देंगे। आप देख रहे हो 90% निजीकरण हो चुका है देश का। बाजार में देश परिवर्तित करिए, और बाजार कभी भी मानवता की भलाई नहीं कर सकता। बाजार हमेशा मानव हित के खिलाफ काम करेगा। चाहे मैं बाजार में बैठो, कभी भी जनता की बाजार भलाई नहीं चाहेगा। ये लोग बाजार के आदमी हैं और जनता को समझाना पड़ेगा हर को, भाई समझो इन लोगों की पाखंडियों से बचाओ। फांसीवादी लोग हैं ये, पहले भी मैं कह चुका मुसोलिनी के अनुयायी है ये। मतलब आप भी चाहो कि भाई एक ग्रेजुएट नेता होना चाहिए भाई भारत का, पढ़े लिखे, बल्कि मैं तो कहता हूँ वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर, उनको राजनीति में ले आओ। फिर आप जो कांग्रेस को क्यों चुनना चाहो? आम आदमी पार्टी भी होगी। आम आदमी पार्टी की विचारधारा हमें तो ऐसी मिलती, RSS की विचारधारा में मिलते हैं ये। अच्छा। हमें नहीं लगा इसमें दम। नहीं दम है। मैं एक बार बीजेपी इस आम आदमी पार्टी की एक टिकट ली थी 100 रुपये की संदे की, तो इसने फिर इधर देखा पंजाब में क्या किया, उसी प्रकाश सिंह बादल वाले आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। हमें दम नहीं लगा इसमें। ये मेरे को बीजेपी की बी टीम लग रही है, ऐसे लग रहा है। चलो धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देख सको लगातार काफिला जो है, लगातार भीड़ इकट्ठी होने लग रही है। और यहाँ पर आप देख सको कृष्ण शर्मा जी जो है कि MLA के पद के उम्मीदवार है, बामड़ा गांव से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। और के कुछ रवे है वो चीज़ें आपने देख ली होगी, लोगों के विचार आपने देख लिए होंगे। तो भाई वीडियो को शेयर करना और साथ साथ जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, वे डिसाइड करनी आप हो। आप लोगों से ही सरकार चलती है। तो भाई कमेंट और वोट देख कर करा करो, क्योंकि हर चीज़ भाई जो है मायने रख है। नोटिस करिए, आपके भविष्य से जुड़ रही है। तो यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं भाई। जय हिंद, जय हरियाणा।